कुछ बाबा किसी व्यक्ति को देख करके सब जान जाते हैं, इसके बारे में बताइए। अब आपने जो नाम लिया वो नाम मैं नहीं ले सकता, वो व्यक्तिगत नाम होगा। देखो, ये इसको बोलते हैं मस्तिष्क का अध्ययन करना। ये सब सारा ट्रिक होता है ना, सारा का सारा ट्रिक है और कुछ है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, आप बस देखना, हिप्नोटाइज्म जानते हो? आज जाना और YouTube पे देखना कि मस्तिष्क या हिप्नोटाइज कैसे करें। आपको कई लोग कोर्स पढ़ाते हुए दिख जाएंगे। ये सारा ट्रिक पर होता है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। मान के चलो, मैं इस कागज में, देखो बहुत सावधान, शांत से सुनना, फिर आगे बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी का मामला है। इस कागज में मैं लिख देता हूं, आज कौन सा मैच है, किसका है? एक लोग बताओ ना। CSK। चलो, धोनी वाला क्या? चलो सोचो, छोड़ो। मैं इस पे लिख देता हूं कि आज धोनी की टीम जीतेगी। लिख दिया मैंने, और लिख करके एक लिफाफा लाइए, उसमें इसे रख देते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, बिल्कुल चिल्लाए हुए नहीं। तो इसको लिफाफे में बंद कर दिया। उसके ऊपर मैंने बहुत मोटे कपड़े से इसको बांध दिया। उसके ऊपर मैंने गोंद लगा दी और प्रॉपर एक लॉकर में बंद कर दिया। जब रिजल्ट आया तो पता चला कि CSK ही जीत गया। लेकिन मैंने इसमें क्या लिखा उस समय आपको बताया नहीं। रिजल्ट क्या आया? CSK का हो सकता है पॉजिटिव आ जाए, या हो सकता है नेगेटिव है, जो भी है। अब जब हम रिजल्ट आ गया, CSK जीत गई, और मैं वो कागज खोल दिया, जनता एकदम देख रही कि अब देखते हैं क्या निकलता है इसमें। ये हाँ, वही है, उसी की चर्चा कर रहे हैं, वही बात बता रहे हैं। अब जनता इसमें एक्टिव है कि देखो क्या होता है इस कागज में, क्या ये बात सत्य निकलती है, आज होगा खुलासा। और ऐसा ऐसा म्यूजिक बजाएंगे, टिंग 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 टंग टंग, ये होने वाला है। अब जनता टेंशन में है कि देखो क्या निकलता है। और जैसे मैंने खोला और कागज आपके सामने लहराया, उस पर लिखा था कि आज CSK 3 विकेट से जीत जाएगी। और वाकई में जीती कितने से? 3 विकेट से। अब अगला यार टेंशन में है, ये हो कैसे रहा है? मैं ही पागल हूं कि पूरी दुनिया पागल है? क्या मेरे जीवन में कोई अस्तित्व भी है क्या? ये कहां से आ गया बाबा, या ये मनुष्य कहां से आ गया? जबकि इसमें बहुत शानदार सा ट्रिक है, सिखा दें? पैसा लगेगा? चलिए सीखते हैं। वास्तव में यह कागज नहीं था, यह कागज नहीं था। आपको लगता था कि कागज है, वास्तव में ये एक इलेक्ट्रॉनिक फिल्म थी। और इस इलेक्ट्रॉनिक फिल्म में हमने चिप लगाया था। यह चिप हमारे मोबाइल फोन से कंट्रोल होता है। ये हमने फोल्डेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हमने उसमें रख दिया लिफाफे में, और हम अपनी मोबाइल फोन से इसको कंट्रोल करते हैं। जो भी टीम जीतेगी वही चीज अपने मोबाइल फोन में हम लिख देंगे, वही सेम छप जाएगा इस कागज में। आपके जज्बात बदल गए, भाव बदल गए, यही है। इसी को कहते हैं जादू या ट्रिक। कोई भी चीज अचानक नहीं होती। हर चीज, अगर कोई भी चीज अचानक हो रही है, उसके पीछे क्या है? राज है। और राज है तर्क। क्या है? तर्क। और आज के दौर में जब AI आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने चरम सीमा पर जा रही हैं, ऐसे दौर में ये सारी बातें और बढ़ेंगी। ये जादू, ये चमत्कार, ये माइंड रीडिंग और तेजी से बढ़ता जाएगा। तो आपको सावधान रहना है, इन बातों पर भरोसा नहीं करना है। हम नाम नहीं लेना है। आपको पता है ये भारत का सबसे बड़ा मंच है, प्लीज ऐसा कोई नाम ना लें। हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मैं विज्ञान, आपको क्या लगा हमने अचानक बदल दिया? नहीं, माहौल अचानक आपके दिमाग में एक ऐसा परिवर्तन मैंने किया, यार जादू कुछ होता ही नहीं, लगा नहीं लगा? और इससे पहले आपको लग रहा था कि अब खुलेगी पर्ची, और पर्ची खुल गई है। यह शानदार तरीका हो गया। ये मैंने आपको दिखाया, ये हाईटेक जादू है। और जो किसी का दिमाग के सामने बोलना, वो एक सामान्य माइंड रीडिंग है, जो कुछ दिन के प्रयास से, अभ्यास से किया जा सकता है।
उसमें फेस एक्सप्रेशन पढ़ा जाता है कि मैंने कहा कि आप अपना जन्म दिवस याद करिए, मान के चलो आपका जन्म दिवस 15/9/95 है, तो आप जैसे ही 15/9/95 करेंगे तो आपके मन में या आपके चेहरे पर 15 जैसा कुछ सिकन आएगा, 9 जैसा कुछ सिम्टम्स आएगा चेहरे पर, और वो सिम्टम्स, वो सिकन उस माइंड रीडर को पता होती है। वो आपसे बार बार कहता है कि कुछ अलग मत सोचिए, 1-2 बार सोचिए, सोचिए सोचिए सोचिए, आप सोच रहे हो। वो सारे सिम्टम्स वो अपने ब्रेन माइंड, जो उसका ट्रिक है ना, जो सीखा है, वो उसी से आपके चेहरे को पढ़ लेता है और एग्जैक्ट बता देगा इस तारीख को हुआ है। तो ये सारा कुछ माइंड रीडिंग होती है जो ट्रिक पर चलता है। इसके ज्यादा ट्रिक नहीं है, मोटे मोटे 50-60 ट्रिक हैं जिसको सीखने में 10-12 दिन लगता है। बस खाली प्रैक्टिस 2-3 साल की होती है इनकी। सुहानी साहब बहुत सालों से कर रहे हैं। क्या कुछ नहीं होता, चलिए पढ़िए। हाँ, अध्यात्म होता है ना। चलिए, हो गया। अब अगला जो टॉपिक है